यूं तो पाकिस्तान में तरह तरह की आफत आती रहती है और एक नई आफत पाकिस्तान में आ गई है HIV यानी कि एड्स संक्रमण की। पाकिस्तान इन दिनों HIV संक्रमण की एक ऐसी लहर से जूझ रहा है जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरी को उजागर कर दिया। विश्व एड्स दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में WHO और UN एड्स की तरफ से साझा किए गए आंकड़ों की माने तो देश में HIV के नए मामलों में पिछले एक दशक में असामान्य बढ़ोतरी पाकिस्तान के अंदर हुई है। 2010 में जहां लगभग 16,000 नए मामले सामने आए थे, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 38,000 तक पहुंच गई है और यह बढ़ोतरी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चेतावनी मानी जा रही है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना है कि HIV संक्रमण को अब केवल सरकारी प्रयासों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मंत्रालय की महानिदेशक हैं डॉक्टर आयशा इसानी। उन्होंने एक प्रेस नोट में कहा कि समुदाय, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को मिलकर सुरक्षित चिकित्सा पद्धतियों को अपनाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी बताया कि इंजेक्शन और खून के दौरान जो लापरवाही होती है वो संक्रमण फैलाने का सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान में है और जनता को बीमारी और उसकी रोकथाम के बारे में जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। अब पाकिस्तान में स्वास्थ्य की कितनी लचर व्यवस्था है इससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। उन्हें इलाज कराने के लिए भी हिंदुस्तान आना पड़ता है, बहुत छोटी छोटी बीमारियों के लिए। ऐसे में पाकिस्तान में HIV संक्रमण का तेजी से फैलना, जिसका कोई व्यवस्थित पुख्ता इलाज नहीं है, एक बड़े खतरे की घंटी पाकिस्तान के लिए है। देश में लगभग पाकिस्तान के अंदर 3.5 लाख लोग HIV से संक्रमित हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से एक बड़ी आबादी को अपनी बीमारी की, इस जानलेवा लाइलाज बीमारी की खबर तक नहीं है और बच्चों में हालात तो और ज्यादा चिंताजनक हैं। 2010 में जहां छोटे बच्चों में करीब 530 मामलों की पहचान हुई थी, वहीं 2023 में संख्या बढ़कर 1800 तक पहुंच गई है। इसका मतलब यह है कि संक्रमण घरों और समुदायों के भीतर तेजी से फैल रहा है और पाकिस्तान में एंटीट्रोवायरल थेरेपी यानी कि ART उपचार लेने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन यह अब भी आवश्यकता के अनुपात में बहुत कम है। पाकिस्तान के अंदर 2013 में जहां केवल 6,000 से थोड़ा अधिक मरीज इलाज पर थे, वहीं 2024 में संख्या बढ़कर 55,000 के करीब पहुंच गई है। ART केंद्रों की संख्या अब लगभग 95 है पूरे पाकिस्तान में। बावजूद इसके बहुत कम लोग अपनी बीमारी की जांच करवाते हैं और इलाज लेने वालों का अनुपात भी घट रहा है। वायरल लोड नियंत्रण वाले मरीजों का आंकड़ा तो और भी ज्यादा कमजोर है। पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में हुई जांच से यह पता चला है कि संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा स्रोत असुरक्षित इंजेक्शन, बार बार उपयोग की गई सिरिंज और बिना जांच के खून चढ़ाना है। खासकर जो लरकाना का इलाका है या पाकिस्तान का तौसा है, जैकोबाबाद है, शिकारपुर है, नौशहरों है, फिरोज है, मीरपुर है, इन जिलों में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में HIV के मामले हैं और इनमें अधिकांश संक्रमित बच्चे हैं। इन घटनाओं ने पाकिस्तान की चिकित्सा व्यवस्था पर बहुत गंभीर सवाल खड़े किए हैं। HIV से संक्रमित गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त उपचार न मिलना और इस वजह से नवजात बच्चों में संक्रमण का खतरा बढ़ा है और पाकिस्तान में अभी भी केवल एक छोटी संख्या ही गर्भावस्था के दौरान चिकित्सीय निगरानी में आती है। यह स्थिति है पाकिस्तान की। बड़ी बड़ी बातें और डींगे हाँकना यह बहुत आसान होता है। यही स्थिति उन बच्चों की है जो पहले से संक्रमित हैं और इनमें से बहुत कम बच्चों का नियमित इलाज हो पाता है। WHO के पाकिस्तान प्रतिनिधि डॉक्टर लुओ तापिंग ने कहा कि समय रहते अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो स्थिति पाकिस्तान में और गंभीर हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन बढ़ाने होंगे और रोकथाम और इलाज से जुड़े कार्यक्रमों को मजबूत बनाना होगा ताकि कोई भी वयस्क या बच्चा इलाज से वंचित न रहे। पाकिस्तान लगातार रसातल में डूब रहा है और नई बीमारी जो है, बीमारी तो पुरानी है लेकिन इस बीमारी ने, HIV ने पूरे तरीके से पाकिस्तान को अपने शिकंजे में ले लिया है। पाकिस्तान इधर उधर से क्या मरेगा, पाकिस्तान यही हाल रहा तो खुद अपनी मौत मर जाएगा।